हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस क्लास में डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा मॉडल सोल्व पेपर। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। तो आपका आंसर होगा डी, साबरमती आश्रम से। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे। बुल्ला भाई देसाई, आसिफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी गोपालाचारी। 2 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। कोलकाता अधिवेशन 1920, नागपुर 17वें वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। 3 का आपका आंसर होगा सी, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, सिंधु सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 5, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदर्थ। तो 5 का आपका आंसर होगा बी, उपगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा। तो 6 का आपका आंसर होगा बी, जैनियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजा राव। तो 7 का आपका आंसर होगा ए, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। 8 का आपका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। 9 नंबर का आपका आंसर होगा बी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है। मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लेटो। 10 का आपका आंसर होगा सी, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन में बुध है तो आप बुध को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। 11 का आपका आंसर होगा बी, मेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। 12 का आपका आंसर होगा बी, असम। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। कोरामंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। 13 का आपका आंसर होगा सी, कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। शाल, पीर, यूकेलिप्टिस, टिक। 14 का आपका आंसर होगा सी, यूकेलिप्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। सहायक नदी है और मुख्य नदी है, इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें से केवल तीसरा सही है, मानस, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। सहकारी कृषि, आवश्यक आदानों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। 16 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी। 17 का आपका आंसर होगा डी, ये सभी। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950। 18 का आपका आंसर है सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के भाग के रूप में चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 19 का आपका आंसर होगा ए, मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39। तो आपका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 37। ये बच्चे क्या होते हैं, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी पॉलिसी किस प्रकार कल्याणकारी अपने राज्य के लिए, जनता के लिए रखता है। इसलिए इन्हें न्याय में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर राज्य की अपनी पॉलिसी होती है, यानी हर स्टेट की अपनी क्षमता की अकॉर्डिंग पॉलिसी होती है। मान लीजिए कि किसी सरकार ने आपको लैपटॉप दिया, तो कोई सरकार आपको क्या दे रही है, फ़ोन दे रही है। वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें या कल्याणकारी योजनाएं देती है, इसलिए इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 21,
भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना। 21 का आपका आंसर होगा ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 22, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, गौतम, चार्वाक, जेमिनी। 22 का आपका आंसर होगा ए, कपिल। क्वेश्चन नंबर 23, सामूहिक उपयोग का अर्थ है घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत, स्व खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। 23 का आपका आंसर होगा ए, घरेलू खपत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सिलाई की डिबिया। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 25, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? राजकोषीय नीति के, मौद्रिक नीति के, बजटीय नीति के या व्यापारिक नीति के। तो आपका आंसर होगा बी, मौद्रिक नीति के। ये कौन करता है? आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। तो 26 का आपका आंसर होगा सी, चेक। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमियों को निजी निवेश से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो 27 का आपका आंसर होगा डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 28 का आपका आंसर होगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बैंक दर, नगद पारीक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। 29 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्र और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, संपत्ति रखने की इच्छा। 30 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रति सेकंड एक खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ACER, IBM, C-DAC, इंटेल। तो आपका 31 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, DTP को विस्तार करें। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, डिस्कटॉप पब्लिशिंग, डेवलपमेंट टॉप पब्लिशिंग। तो आप 32 का आपका आंसर होगा ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 33, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। 33 का आपका आंसर होगा बी, शक्ति पुंजों से तटस्थता। क्वेश्चन नंबर 34, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? यूएन का सदस्य भारत कब बना? 1945, 1947, 1950 या 1954। तो 34 का आपका आंसर होगा ए, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर या 30 सितंबर। 35 का आपका आंसर होगा सी, 21 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। 36 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 37 का आपका आंसर होगा बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिए जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। तो 38 का आपका आंसर होगा बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, भारतीय ज्ञान ट्रस्ट द्वारा, भारतीय विद्या भवन द्वारा। तो 39 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी। तो 40 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, भूला चौधरी, मृदुला राजीव, प्रिया संघभाग। 41 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 42, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। 42 का आपका आंसर होगा बी, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जिम कॉर्बेन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटगोमरी, अतुल सेठी। 43 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, रंग वर्णनता किस प्रकार का रोग है? संक्रमक, उपार्जित, अनुवांशिकी, जन्मजात। 44 का आपका आंसर है सी, अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 45, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी ए, विटामिन सी, विटामिन बी सी, विटामिन 12, विटामिन बी 12, विटामिन बी 2।
तो 45 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, पेरिडोक्सिन, साइनोकोबालामीन, राइबोफ्लेविन। 46 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, फेरेल, कोपरनिक्स। तो 47 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? डाउन सिंड्रोम, ट्रसनर्स सिंड्रोम, हीमोफीलिया, फाइनाइल कीटोनूरिया। तो 48 का आपका आंसर होगा सी, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 49, दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अमल का प्रयोग होता है? सेट्रिक अमल, बेंजोइक अमल, फॉर्मिक अमल, एसिड अमल। तो 49 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम क्वेश्चन, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जिंडर एवं लेंडरबर्ग, आउटेटेम, वॉटसन एवं किर्क लुवेनहॉक। तो 50 का आपका आंसर होगा ए। तो ये थी आपकी क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और जो आप पीछे के प्रैक्टिस सेट ना कर पाए हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ताकि आप पीछे के प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।